हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का साथी जॉय कुमार एक बार फिर आप लोगों के सामने कुछ अच्छी और कुछ प्यारी बातें लेकर आया हूं। और दोस्तों, इस अच्छी और एक प्यारी बातों को एक फार्मूले के माध्यम से मैं आपको देना चाहूंगा। और वो फार्मूला आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं। दोस्तों, हर एक इंसान अपने फील्ड में सफलता पाना चाहता है। यस, सफलता पाना चाहता है, लेकिन उस फील्ड में सफलता उसको कैसे मिल सकती है, हम उस बारे में यहाँ आज चर्चा करने वाले हैं। एक ट्रायंगल के बारे में मैं आपको समझाने चाह रहा हूं दोस्तों। जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस में आप अगर कदम रखते हैं, जिस भी फील्ड में आप, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप कदम रखते हैं, तो सबसे पहले शुरुआती दौर में उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है, अगर कंपनी के बारे में आपने जानने की, समझने की कोशिश नहीं की, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी लंबे समय तक के नहीं बने रह सकते दोस्तों। दूसरा शब्द आता है दोस्तों, नॉलेज तो आ गया, लेकिन हमारे पास में वो स्किल नहीं है, वो कौशल नहीं है। देखिए, नॉलेज आना, मैंने एक बार कहा था कि आप कितना जानते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कितना इंप्लीमेंट करते हैं, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। छोटा सा कौशल पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों। स्किल का मतलब क्या हुआ, आप जितने भी, अमिताभ बच्चन का अगर आपने नाम सुना होगा तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी है, लेकिन उससे भी सुपरहिट फिल्में अगर दी है तो राजेश खन्ना ने दी है। लेकिन आज की डेट में अगर दिग्गजों में काउंट होता है, सबसे बड़े सेलिब्रिटी में काउंट होता है, तो महानायक अमिताभ बच्चन के तौर पर काउंट होता है, क्योंकि उनमें एक कला बहुत अच्छी सी है, उनमें एक कौशल बहुत अच्छा सा है, उनमें कौशल है, वो है बोलने की कला। और बोलने की कला, देवी और सज्जनों, आपने जरूर से जरूर सुना होगा, और उनके बोलने की कला की वजह से आज वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े महानायक बन चुके हैं। दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर मैं जिक्र करूं कौशल और स्किल के बारे में, तो उसमें आता है, पॉलिटिकल लीडर में सबसे बड़ा नाम आता है मिस्टर नरेंद्र मोदी का। इनका एक हमेशा से वाक्य याद आता है, ये अपने शब्दों को इतने अच्छे से पिरो के प्रेजेंटेशन देते हैं, अपना भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। मैंने एक भाषण उनका सुना था, जैसे ही बनारस में वो पहुंचे और बनारस में उन्होंने एक भाषण दिया था, और उन्होंने बोला, मैं नहीं आया यहां पे, मैं नहीं आया यहां पे, मेरी मां ने मुझे बुलाया है, गंगा मां ने मुझे बुलाया है। इतना ही बोलते ही सारे लोग तालियां बजाना शुरू कर दिए, सारे लोग खड़े होके मोदी जी कहना शुरू कर दिए। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं दोस्तों, ये बातें वो नॉर्मल तरीके से भी कह सकते थे, नॉलेज तो उनको था, तभी तो पीएम बने, लेकिन ये बात नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को बहुत शब्दों में पिरोकर उन्होंने बोला। इट मींस कौशल उन्होंने ऐड किया, और वो भाषण को अच्छा बोल पाते हैं। तो आपके पास में नॉलेज होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी, उसके साथ साथ आपके साथ में कौशल होना जरूरी है। मैंने तो एक चीज बोला था दोस्तों कि नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंट इट्स अ गार्बेज। तो आपके पास में नॉलेज तो है, लेकिन उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करते आपको आना चाहिए। तीसरा वर्ड है दोस्तों, जो ये दोनों वर्ड अगर आप यूज कर सकते हो तो मैं कहूंगा आपको 50% सफलता मिल सकती है। ये दोनों, अगर आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में स्किल है, तो आपको 50% सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हो 100% सफलता आपको, तो एक वर्ड है जिसको आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। आपका नजरिया, जिस भी काम को, जिस फील्ड में भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी, जिस फील्ड प्लेटफॉर्म में भी अगर आप हो, तो वहां पर आपका नजरिया किस तरीके का है। नजरिया का मतलब बोला जाए तो सीधे से शब्दों में बोल रहा हूं, आप किस कलर का चश्मा पहन के दुनिया को देख रहे हो। आपने हरे रंग का अगर चश्मा पहना है तो सारी दुनिया आपको हरा हरा नजर आएगी। अगर आपने रेड कलर का चश्मा पहन के रखा है तो सारी दुनिया आपको रेड कलर की रेड ही नजर आएगी। उसी तरीके से अगर आपने ब्लैक कलर का चश्मा पहना है तो सारी दुनिया आपको ब्लैक ही नजर आएगी। आप किस तरीके से नजरिए के साथ में अपने काम को करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इस पे बहुत अच्छे दिग्गज खिलाड़ी, एटीट्यूड के महारत जिसको मैं समझता हूं, उनका नाम है मिस्टर MS धोनी। क्या नजरिया है दोस्तों, क्या नजरिया है। जीत की सेलिब्रेट, अगर वो चैंपियन भी बन चुके थे आईपीएल में, लेकिन आप बैकग्राउंड में वो अपनी बच्ची, ट्रॉफी को नहीं उठा रहे थे, बैकग्राउंड में अपनी बच्ची के साथ में खेल रहे थे। वो पूरा क्रेडिट जो है अपनी पूरी टीम को देना चाह रहे थे, और वो क्रेडिट पूरी टीम को देते थे हमेशा, जब भी, चाहे वो जीत हो चाहे हार हो, लेकिन वो हमेशा कूल माइंडेड रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड से रहते हैं। यानी उनका नजरिया उस खेल में, उस मैदान में बहुत अच्छा बना रहता है दोस्तों। एटीट्यूड पर एक छोटा सा वाक्य मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एक बेबी मॉस्किटो और एक लेडी मॉस्किटो, एक लेडी मॉस्किटो को एक बेबी मॉस्किटो, लेडी मॉस्किटो ने एक बेबी मॉस्किटो को जन्म दिया। एक रूम में वो बैठे थे, नए नए उसके विंग्स आए थे बेबी मॉस्किटो के, वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। मम्मी उसको सेलिब्रेट करके, लेडी मॉस्किटो उसको सेलिब्रेट करके उड़ने के लिए अप्रिशिएट कर रही थी। जैसे ही वो पूरा रूम घूम के आती है, 4-5 राउंड लगाकर बेबी मॉस्किटो पहुंचता है मम्मी के पास में, मम्मी उससे कहती है, व्हाट इज योर, हाउ वाज योर फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट।
मम्मी उससे पूछती है पहली यात्रा तुम्हारी कैसी रही, पहले जो तुमने उड़ान भरी वो कैसी रही। तो बेबी मॉस्किटो उसको आंसर देता है मम्मी को, इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज वंडरफुल, बहुत ही आश्चर्यचकित मेरी यात्रा रही। तो लेडी मॉस्किटो उससे आंसर करती है कि हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, इतनी अमेजिंग इतनी वंडरफुल यात्रा तो हमारी नहीं हुई थी, तुम्हारी कैसे। तो उसने आंसर देता है, बेबी मॉस्किटो उसको आंसर देता है कि जब मैं पूरे राउंड राउंड घूम रहा था तो सारे लोग जो रूम में बैठे थे, सारे लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे, सारे लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे। जरूर से आपने इस अगर स्टोरी को थोड़ा सा भी समझा हो तो आप इस समझ चुके होंगे कि वो तालियां उसको मारने के लिए बज रही थी, वो तालियां उसको मारने के लिए बज रही थी, उसको अप्रिशिएट करने के लिए नहीं बज रही थी। लेकिन उसका एक छोटा सा एटीट्यूड, उसका एक छोटा सा नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड ही, पॉजिटिव नजरिया उसको आज पूरे ब्रह्मांड में घूमने की आजादी देता है। अगर उस दिन वो ये सोच ले कि नहीं ये तो तालियां जो बज रही है ये मुझे अप्रिशिएट करने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए बजाई जा रही है, तो वो उस दिन से उड़ना ही बंद कर दे। लेकिन उसने सोचा कि ये मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये तीन चीजें अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप एंट्री करते हो तो आपको हमेशा से उस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और जिस नॉलेज में अगर आपको मिल चुका, लेकिन उस नॉलेज को किस तरीके से यूज करते हो, वो कौशल, वो स्किल किस तरीके से आप डेवलप करते हो, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और थर्ड वन इज एटीट्यूड, यानी KSA आपको फॉर्मूला अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा अगर आप अपने प्लेटफॉर्म में, अपने इंडस्ट्री में सफल होना चाहती है। दोस्तों ये फॉर्मूला अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो लोगों तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब, अगर इस चैनल पे पहली बार आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।